दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जहां पर हम लोग चैट जीपीटी को समझेंगे कि चैट जीपीटी एक्चुअली कैसे यूज करना चाहिए हमें और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें चैट जीपीटी को कमांड देना है, क्या मैसेज लिखना है जिससे हमें वो ऑप्टिमाइज्ड रेस्पॉन्स प्रोवाइड करे। और यहां पर हम लोग 5 एप्लीकेशंस भी देखेंगे चैट जीपीटी के, जो कि हमारे कोई भी बच्चा जो अभी ग्रेजुएशन कर रहा है वो उसको यूज कर सकता है। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हम लोग आज अपने इस वीडियो के अंदर चैट जीपीटी का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं, हिंदी में देखेंगे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी लोग बोलोगे कि सर चैट जीपीटी में ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है कि हमें सीखना है। तो सबसे पहले तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी हम कैसे यूज कर सकते हैं और फिर बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना गूगल क्रोम खोल लिया है और यहाँ पे आप चैट जीपीटी सर्च कर लो। ठीक है, चैट जीपीटी आप सर्च करोगे और ये इस तरह से खुल जाएगा। आपको लॉगिन या साइन अप करना होगा। साइन अप कर लो क्योंकि ऑलरेडी गूगल अकाउंट से आप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कैसे लॉगिन। तो साइन अप पे आप जाओगे, आप गूगल के माध्यम से कर सकते हो। कंटिन्यू विद गूगल, अपना नाम डालो और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो और फिर ये एक वेरिफिकेशन कोड आपको भेजेगा और उससे आप वेरीफाई कर लो अपनी, ठीक है, मेल आईडी या फ़ोन नंबर। ठीक है, चलिए तो अपन तो कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। अपना ऑलरेडी बना हुआ है अकाउंट, मेरे ख्याल से मौजिला में तो खुला ही होगा क्योंकि मैं उसी को यूज़ करता हूँ, चैट जीपीटी, चैट जपेटी। तो आप उसको साइन अप कर लोगे तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। मैं कुछ सर्चेस कर रहा था सुबह जस्ट टू शो यू इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर हमें मैसेज लिखना होता है और ये हमें रेस्पॉन्स देता है। अभी तो ये फ्री है चैट जीपीटी 3.5, लेकिन अगर जीपीटी 4 चाहिए तो ये वो पेड वर्जन है, इसका प्लस वर्जन है। तो अभी तो मैं फ्री वाले से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इसको मैसेज प्रोवाइड करना आना चाहिए। तो चलिए अपने स्क्रीन पर चलते हैं। तो जो चैट जीपीटी है वो जनरेटिव एआई है। इसका मतलब ये है कि आप उसको एक प्रॉम्प्ट लिख के देते हो जिसको हम लोग मैसेज बोलते हैं, लेकिन जो करेक्ट वर्ड है वो है प्रॉम्प्ट। तो हम उसको प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं और वो हमें कंप्लीशन देता है, मतलब जब हम रिप्लाई देता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉम्प्ट लिखते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार हमें एक हाई पेइंग जॉब के बारे में बताओ, चैट जीपीटी हमें तुम हाई पेइंग जॉब के बारे में बताओ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट हाई पेइंग जॉब। अब देखिए ये जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा है, ये जो आपने मैसेज लिखा है, ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं है क्योंकि ये बहुत ही जनरल मैसेज है। इसके बारे में हमें कुछ तो बता ही देगा, कुछ तो बता ही देगा। ये तो कुछ भी बता रहा है, देख रहे हो आप। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको सब कुछ बता रहा है, बहुत ही जनरल टाइप का है ये। अगर आप रेस्पॉन्स देखोगे तो इसका क्या है, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, पेट्रोलियम इंजीनियर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, सब कुछ बता रहा है। ये बहुत जनरल है। तो आप यही सोचोगे यार ये तो बहुत जनरल रिप्लाई है, मुझे तो ऐसा रिप्लाई नहीं चाहिए था। तो आपने जैसा मैसेज किया है वैसे ही वो रेस्पॉन्स दे रहा है। आपने एक बहुत ही जनरल मैसेज लिखा है और उसका एक बहुत ही जनरल रिप्लाई आपको मिला। तो इसीलिए जनरली लोग चैट जीपीटी को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉम्प्ट लिखना या मैसेज लिखना नहीं आता। तो यहां पर मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। तो बेटर क्या है, बेटर ये है कि आप अपने बेटर क्या है कि आप ये बताओ पूरा रीशूट। बेटर ये है कि आप अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करो कि आप क्या कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कैरियर काउंसलर के पास जाते हैं तो आप वो कैरियर काउंसलर को सब कुछ बताते हो ना कि मैं बीटेक में हूं और बीटेक फाइनल ईयर में हूं, मेरे अभी 6 महीने बचे हुए हैं कॉलेज खत्म होने में और मुझे एक नई जॉब चाहिए ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में। ठीक है, और अभी मुझे ऐप डेवलपमेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं एक हाई पेइंग जॉब के लिए। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है किसी भी कैरियर काउंसलर से। उसी तरह से आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना होगा, तभी आपको चैट जीपीटी से एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला प्रॉम्प्ट लिखेंगे। ये जनरल नहीं है, ये अच्छा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। तो आ जाते हैं यहां पर, हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं वो पूरा और अब आप एंटर करो। अब जो इसका रिप्लाई होगा वो ऐप डेवलपमेंट के माध्यम उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसको। देखिए काफी कुछ इसने अच्छे से बताया,
लर्न ऐप डेवलपमेंट स्किल, आप ऐप डेवलपमेंट स्किल सीखो, जैसे एंड्रॉइड सीख सकते हो, iOS सीख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, जावा या स्विफ्ट। इसके बाद आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। आप मास्टर करो कि आपका डेवलपमेंट किस में है, गेमिंग में है, ई कॉमर्स में, हेल्थ में है। आप गिटहब पर अपना वो बनाओ, अकाउंट बनाओ और वहां पर अपनी रिपोजिटरीज क्रिएट करो, ठीक है। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप कर सकते हो यूडेमी से या कोर्सेरा से, ठीक है। नेटवर्क बनाओ, लोगों को आप मीट करो, और ये सब बता रहे हैं। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू का प्रिपरेशन करो और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो एंड सो ऑन। तो ये बहुत अच्छा इसने रिप्लाई दिया। आप देखो ऐसा ही कुछ कोई बताता, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा आपको जितना डीप में इसने बताया, ठीक है। सब कुछ बता दिया, एवरीथिंग इसने कवर करी है, सब कुछ कवर किया है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन आप इससे और बेटर रेस्पॉन्स ले सकते हो। ये तो अच्छा था, मतलब काफी अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा हमने, ये जो मैसेज लिखा काफी अच्छा लिखा है, लेकिन इसको और बेटर किया जा सकता है। कैसे? देखो, अगर हम मान लें कि हम चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि भाई तुम अपने आप को पर्सनलाइज कर लो, अपने को ऐसे सोचना है, मतलब हम चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि भाई तुम्हें कैसे सोचना है, देखो ये बताया हमने। अगर ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो कितना अच्छा है। एक्ट एज अ कैरियर काउंसलर, कि भाई चैट जीपीटी तुम कैरियर काउंसलर की तरह एक्ट करो, हु स्पेशलाइजेज, एक कैरियर काउंसलर की तरह एक्ट करो जो स्पेशलाइज करता है फ्रेश ग्रेजुएट्स को हाई पेइंग जॉब दिलाने के लिए, ठीक है। और तुम मुझे कोच करो और मुझे बताओ कि भैया बीटेक के बाद मुझे कैसे जॉब मिलेगी। और बाकी नीचे वाला पैराग्राफ सेम है जो अभी मैंने कॉपी किया था, लेकिन उसके नीचे हमने एक और कंस्ट्रेंट भी डाल दिया। क्या? कि भैया हमारे पास 6 महीने हैं अप स्किल करने के लिए, मैं डेली 2 घंटे दे सकता हूं, 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन के लिए, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। और एट द एंड मैं एक अच्छी जॉब 65 से 90 हजार रुपए की चाहता हूं। तो मैंने क्या किया है, पूरा कंटेक्स्ट क्लियर कर दिया। और यहां पर एक चीज और क्लियर करी है, मैंने ये भी बता दिया इसको कि भैया तुम्हें एक कैरियर काउंसलर की तरह सोचना है। तो इस तरह से अगर आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे, ये बेस्ट प्रॉम्प्ट है, काफी अच्छा प्रॉम्प्ट है जो आपको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां से चलते हैं अपने चैट जीपीटी पर और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर अब हम पेस्ट करेंगे, ये बेस्ट प्रॉम्प्ट है, बेस्ट मैसेज है जो हम यहां पे कर सकते हैं। रुको, थोड़ी यहां पे करेक्शन है, काउंसलर की स्पेलिंग गलत है, स्पेशलाइजेस की स्पेलिंग गलत है। आप स्किल में कुछ कहना चाहता है तो आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में गलती नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मैं जनरली क्या यूज करता हूं, वैसे तो वो करेक्ट ग्रामर, ठीक है, ऐसा कर देता हूं मैं, क्विट बोर्ड करके था ये रहा, ठीक है। तो इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं जस्ट टू चेक कि भाई इंग्लिश गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सही चेक कर रहा है, देखो क्या है कि बीटेक ग्रेजुएट, इंग्लिश की ग्रामर ही इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अप स्किल 2 hours डेली, 6 months वीक, चलो ठीक है, ओके। सो हमने ये ठीक कर लिया, अभी भी कुछ एरर है, ओके। तो इंग्लिश की ग्रामर ही गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छा वो है। लेकिन अभी भी ऑब्वियसली भी सब कुछ नहीं कर पाता है, मतलब इसमें कुछ पेमेंट करना होता है, मैंने नहीं किया हुआ है तो हम तो इसी को ऐसे यूज कर लेते हैं। तो ग्रामर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी द रिक्वायरमेंट। इसको काट दो, यहाँ पेस्ट कर दो और यहाँ पे एंटर कर दो। अब आप देखोगे चैट जीपीटी का बहुत काफी अच्छे से वो पूरा डिजाइन करके दे देगा कि भाई हमें क्या करना है पहले मंथ में, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, क्योंकि हमने इसको 6 महीने का ड्यूरेशन दिया है। तो ये 6 महीने में हमें पूरा एक रोड मैप क्रिएट करके दे रहा है। देखो पूरा एक रोड मैप क्रिएट करके दिया है। पहले मंथ में आप फंडामेंटल्स क्रिएट करो, एक प्लेटफॉर्म चूज करो कि भाई आपको एंड्रॉइड में करना है या iOS में करना है, ऑनलाइन कोर्सेज करो, ठीक है ना, प्रैक्टिस करो कोडिंग का। फिर कहता है कि प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, और उसके बाद स्पेशलाइज करो, ठीक है, अपनी नीश को पहचानो, क्या करना क्या चाहते हो, कौन से ऐप डेवलप करना चाहते हो, ठीक है ना। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट करना शुरू कर दो, नेटवर्किंग करो, उसके बाद सर्टिफाइड कोर्सेज कर लो, ठीक है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, और लास्ट में रिज्यूमे की अच्छा रिज्यूमे बना लो, रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करो एंड इंटरव्यू प्रिपेयर करो। तो ये एक बेहतरीन तरीके से इसने हमें बताया है। तो इसी तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट्स को या जो भी आपको रिप्लाई चाहिए एक बहुत अच्छी तरीके से आपको
यहाँ पर बताना होगा, तभी जाके वो आपको अच्छे से रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कंटेक्स्ट बताना है कि भाई क्या चाहते हो आप। कंस्ट्रेंट बता दो आपने क्या क्या कंस्ट्रेंट है, कि मुझे 6 महीने के अंदर क्रिएट करना है, सब कुछ जो भी करना है 6 महीने में करना है, और एक अच्छी जॉब चाहिए, और एक्सपेक्टेशन एकदम क्लियरली मेंशन करोगे, तब जाके चैट जीपीटी एक अच्छा रेस्पॉन्स आपको देगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी कल सर्च कर रहा था कि प्रिपेयर अ डाइट चार्ट फॉर मी, तो डाइट चार्ट मैंने थ्रो कर दिया, सॉरी समझ गया होगा, ठीक है ना। तो डाइट इसने बना दिया, बट ये जो डाइट क्रिएट कर रहा होगा ऑब्वियसली एक बहुत ही जनरल डाइट प्लान है, एक बहुत ही जनरल डाइट प्लान है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा कंटेक्स्ट बता दूं कि भैया मैं वेजिटेरियन हूं और मेरा वेट अभी इतना है, मेरी हाइट इतनी है, मुझे अपने वेट को अभी इतना करना है, अगले 6 महीने या 7 महीने में मुझे अपने वेट को 10 किलो या 12 किलो कम करना है, वो अगर मैं यहाँ पर कंटेक्स्ट डालूंगा तब एक अच्छा पर्सनलाइज्ड एक रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह से आपको चैट जीपीटी का यूज करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, स्नैक प्रॉम्प्ट करके एक वेबसाइट है जहां से आपको अच्छे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं सर्च करता हूं, लेकिन ये फ्री नहीं है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली फ्री, कुछ कुछ आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो फ्री मिले बढ़िया है, नहीं तो खुद बना लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं जो नहीं कर सकते हम, ठीक है। जैसे आपने रिज्यूमे सर्च किया, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था रिज्यूमे, अगर किसी को रिज्यूम बनाना है तो ये इसका प्रॉम्प्ट यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो भाई मैं ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ, आपकी जॉब टाइटल क्या होगी, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, एरिया फॉर एग्जांपल आपका एरिया एक्सपर्टीज है ऐप डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट, और क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड प्रेस में भी अच्छे हो, वर्ड प्रेस लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद बस इतना ही बहुत है। स्किल आपकी क्या क्या, आपके पास पाइथन आती है, आपको C++ आती है, आपको जावा आती है, आपको HTML आती है, आपको CSS आती है, ठीक है ना। ऐसे करके डाल दिया। जॉब डिस्क्रिप्शन जो डालना है डाल दो यार, मैं तो अभी यही उठा के डाल देता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन। आप ऐप डेवलपमेंट वगैरह डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो तो आप डाल ही दोगे यार, ऐप डेवलपमेंट ये डाल दो और अपनी रिज्यूम यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद आपको एक तगड़ा प्रॉम्प्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पर मैसेज क्रिएट हो गया, इसको पकड़ो पेस्ट कर दो वहाँ पे। आपका जो चैट जीपीटी है वो पूरी तरह से एक अच्छा सा रिज्यूमे क्रिएट कर देगा। अरे क्या कर रहा है, अच्छा ओके, एक कोडिंग के फॉर्मेट में इसने क्रिएट किया है, देख रहे हो आप, इसने कोडिंग के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, ठीक है ना। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो टेम्पलेट है ये, लेकिन इसने कोडिंग के फॉर्मेट में किया। तो इसी तरह से अगर आप कोडिंग के फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे क्रिएट करोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कोडिंग के फॉर्मेट में ही क्रिएट किया, आप भी इसको इसी तरह से क्रिएट करो। और देखो इसने सब कुछ दे दिया, नाम दे दो, एड्रेस दे दो, सिटी दे दो, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन प्रोफाइल दे दो अगर है तो आपके पास। ऑब्जेक्टिव देखो कितना सही ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया है इसने। उसके बाद एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस दे दो, सुपर हेड, ये सब देखो काफ़ी सही लिख दिया इसने। टेक्निकल स्किल्स आपने मेंशन कर दी है, ठीक है ना। उसके बाद एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन रही है, प्रोजेक्ट जो आपने क्रिएट किए हैं, सर्टिफिकेशन आपने कहाँ कहाँ से लिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दो और रेफरेंसेस दे दो जो भी आपके हैं। तो इस तरह से आप अपना एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर देख सकते हो स्नैक प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। सर्च कर सकते हो, लेकिन सब कुछ फ्री नहीं है। मैं कुछ ऐसी सर्च कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइट प्लान, अगर आपको एक अच्छा डाइट प्लान चाहिए, पर्सनल डाइटिशियन, ठीक है, इसको पकड़ो और उठा के डाल दो, क्या कहता है देखते हैं चैट जीपीटी। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। करंट एज वगैरह सब बता दो, ठीक है। सो इसको सारे आंसर देने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। व्हाट इज द करंट एज, हाइट एंड वेट बता दो इसको, ठीक है ना। स्पेसिफिक हेल्थ गोल्स क्या है, वेट लॉस, मसल गेन क्या है बताओ इसको, ठीक है ना। सो दिस आर मेडिकल, आर देयर एनी मेडिकल कंडीशन, हाउ एक्टिव इज इन योर लाइफ, सब कुछ बता दो इसको और ये एकदम बढ़िया से हमें क्रिएट करके दे देगा, एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे देगा हमें, ठीक है ना।
चलिए, तो काफी कुछ पूछ लिया इसने, आप सब कुछ बता दो इसको, एकदम बढ़िया से डाइट प्लान क्रिएट करके दे देगा। तो ये स्नैक प्रॉम्प्ट का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो, स्नैक प्रॉम्प्ट का यूज कर लो और ग्रामर को ठीक करने के लिए इसका यूज कर लो। तो काफी सारे टूल्स हैं यार, आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, ये कर लिया हमने। अब देखिए चैट जीपीटी का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहां तक तो हमने देखा यूज कैसे करना है। अब कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हो, अपने कॉलेज में हो, तब वहां पे बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। जैसे आप कोड लिख सकते हो, कोड भैया पूरा पूरा कोड क्रिएट करके दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बबल सॉर्ट करना है, प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग C++ कोड फॉर बबल सॉर्ट। आई होप आप सभी को पता है बबल सॉर्ट क्या होता है। फॉर बबल सॉर्ट ऑफ 10 नंबर्स या 5 नंबर्स, चलो 5 नंबर्स कर देते हैं, एंटर करते हैं। से बबल सॉर्ट का कोड हमें लिख के दे देगा। 5 नंबर की बात हमने ऑलरेडी बता दी है इसको, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, C++ का कोड है। C++ का कोड कहाँ पे रन करेंगे, C++ कोड रन करना है हमें, तो इसमें चले जाएंगे। पहला वाला जो भी टूल है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, भैया तुम हटो यहाँ से, हमें पास अपना कोड पहले से, इसको रन कर दीजिए। ये 5 नंबर हमसे मांगेगा पहले, तो कोई 5 नंबर डाल दो, 56, 78, 43, 23, 90, ठीक है। सॉर्ट करके दे दिया इसने, 23, 43, 56, 78, 90। ऐसे ही अगर आपसे कोई 10 का पूछे 10 का बना लो, 20 का पूछे 20 का बना लो, एंड सो ऑन। इस तरह से आप एक पूरा कमांड हमने क्रिएट करके दे दिया है। ओके, अब देखते हैं, हमने एक राइटिंग कोड तो लिख लिया हमने, लेकिन कोड लिखने के बाद क्या कोई कोड में एरर भी ये सही कर सकता है कि नहीं। तो देखिए चलते हैं आगे। हमने क्या किया था, अभी इससे कोड मांगा था, ठीक है ना। हमने बताया भाई C++ बबल सॉर्ट का कोड दे दो, हमने यही कॉपी कर लिया और मैंने यहीं पर ये पेस्ट भी कर दिया, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि प्लीज फाइंड द एरर इन दिस कोड, ठीक है ना। अब एरर तो है नहीं क्योंकि कोड तो बिल्कुल बढ़िया है, तो हम एक एरर क्रिएट भी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये पूरा टर्म में ये यहाँ से पूरा निपटा देता हूँ। स्वैपिंग एलिमेंट वाले 3 लाइन मैंने निपटा दिए, पूरी डिलीट कर दी, ठीक है। और बस अब मैं एंटर कर देता हूँ, और चाहूँ तो यहाँ पे बबल सॉर्ट भी लिख दो, जस्ट टू हेल्प कि भैया बबल सॉर्ट का कोड है ये, ठीक है। एंटर मार देता हूँ, मैंने 3 लाइन रिमूव करी है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या ये पहचान पाता है कि नहीं। ठीक है, इसने देखो क्रिएट भी कर दिया है विद दिस करेक्शन। दिस क्या इसने करेक्शन बताई हमें, देखिए, इन दिस प्रोवाइडेड कोड द कोड इज मिसिंग द स्टेटमेंट दैट एक्चुअली स्वैप द एलिमेंट। भाई पहचान गया ये, देख रहे हो आप। ओके, इसका मतलब आप देख रहे हो मैंने क्या डिलीट किया था। मैंने यहां से स्वैपिंग एलिमेंट की जो 3 लाइनें थी, अगर आप यहां पर जाकर देखोगे, ये 3 लाइनें यहां पर जो थी, ये वाली, ये रिमूव करी थी, जो एक्चुअली में एलिमेंट को स्वैप करती हैं। तो भाई ये तो पहचान गया, मैंने ये डिलीट करी थी और ये पहचान गया है। क्या पहचाना, द कोड इज मिसिंग दिस स्टेटमेंट दैट एक्चुअली स्वैप द एलिमेंट, और उसने 3 लाइनें डाल दी हैं। अब ये कोड हमारा एकदम सही हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या चैट जीपीटी सब कुछ कर सकता है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। जैसे मैं कल ट्राई कर रहा था कि प्लीज हेल्प मी इन राइटिंग HTML एंड CSS कोड फॉर स्माइली इमोजी, ठीक है। स्माइली इमोजी के लिए मुझे कोड चाहिए, तो मैंने एंटर मार दिया और देखो आप, ये इसने कोड जनरेट किया है। देखते हैं काम करता है कि नहीं, वो तो बात की बात है, ठीक है। येलो कलर की स्माइली इसने क्रिएट करी है, देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। इसने इनलाइन ही क्रिएट कर दिया है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड को खोलता हूँ। VS कोड में ऑलरेडी काफ़ी कुछ खुला हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है। इसको भी मैं हटा देता हूँ, जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए अपने को। सेव करते हैं, देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो देखिए, हमने एक स्माइली के बारे में बोला था कि भाई स्माइली क्रिएट कर दो जरा चैट जीपीटी, तो इसने काफ़ी बेकार सी स्माइली क्रिएट करी। देख रहे हो आप, ये कोई स्माइली है, ये कोई स्माइली थोड़ी है, ये तो काम नहीं करेगी ना स्माइली, तो ये तो बढ़िया नहीं बनी। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर तो है, ठीक है। आई लेफ्ट आई राइट तो क्रिएट हो गई है, ठीक है। क्या दिक्कत है, माउथ में थोड़ी दिक्कत लग रही है मुझे, माउथ में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, बाकी सब तो ठीक लग रहा है, ठीक है। और आईज इन सबको कॉल भी कर लिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे माउथ थोड़ा नीचे चाहिए,
ठीक है ना। विड्थ थोड़ी पतली कर देता हूँ, 30 पिक्सल कर दूँ विड्थ इसकी, तो ओके कोई बात नहीं। थोड़ा नीचे चाहिए मुझे इसका ना, लेफ़्ट 20 पिक्सल, लेफ़्ट 40 पिक्सल कर देता हूँ, तो थोड़ा सा नहीं 30 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ा सा और 30, 32, 33, 34, 35 कर देता हूँ। हाँ थोड़ा बीच में आ गया, 34 कर देता हूँ। हाँ अब थोड़ा ठीक आ गया, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। बॉटम 10 पिक्सल, बॉटम 5 पिक्सल, इसको थोड़ा पतला भी करना पड़ेगा, हाइट इसकी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। 10 पिक्सल कर दूँ इसकी हाइट, ओ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, फिर 10 पिक्सल कर दिया तो बॉटम से इसको 10 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, 15 पिक्सल कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। इसकी आंखें थोड़ी ऊपर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आंखें 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 टॉप से 40 पिक्सल पे हैं, तो टॉप से 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो आंखें थोड़ी ऊपर चली जाएंगी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, स्माइली जैसा लग रहा है, ठीक है। तो चैट जीपीटी का यूज तभी कर सकते हो आप जब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो अपनी कोडिंग का, ठीक है। जैसे C++ का बबल सॉर्ट तो बहुत ही नॉर्मल सा कोड था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो स्माइली थोड़ी गड़बड़ बनी थी, तो हमने बना दी अभी ठीक बनाई है, ठीक है। अभी आपने थोड़ा ठीक बनाया है, ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये हर बार अलग रिप्लाई देता है। कल मैंने कुछ अलग प्रॉम्प्ट लिखा था, तो कल इसने अलग रेस्पॉन्स दिया था, आज इसने कुछ अलग रेस्पॉन्स दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने कोड भी करेक्ट कर लिए, कोड जनरेट भी कर लिए, लेकिन जनरल टाइप के कोड जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई बोलूँ इसको, देखते हैं कर पाता है कि नहीं। कल मैंने रेस्पॉन्सिव वो भी क्रिएट कर लिया था इसने, नेविगेशन बार, लेकिन उसमें थोड़ा गड़बड़ था, वो थोड़ी एरर थी, वो सही करनी पड़ेगी, बट ठीक है। एक और देखते हैं, प्लीज कोड ब्यूटीफुल, ऐसा कर देते हैं, BEAU ब्यूटीफुल बटन इन HTML एंड CSS विद ट्रांजिशन। देखते हैं आता है कि नहीं, ट्रांजिशन के साथ हमें चाहिए, देखते हैं कर पाता है कि नहीं। स्मूथ होवर इफेक्ट, यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी नीड, हमें होवरिंग इफेक्ट चाहिए था, राइट। कॉपी किया, यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया और गो लाइव कर दिया। कर पाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कर पाएगा। हाँ थोड़ा सा गया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब ठीक है, आपको ऑप्टिमाइज करना है कर सकते हो यार, इतना क्या करेगा चैट जीपीटी, पागल थोड़ी है कि भैया जो तुम्हें करना कर लो ना। मैं तो कोड करके दे दिया आपको, कोड बढ़िया से बना के दे दिया बटन का, तो इसको आप कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कि पूरा कोडिंग ये नहीं दे सकता है, लेकिन आपको पार्ट दे सकता है। जैसे आपको एक अच्छा बटन चाहिए, तो आप बटन यहाँ से बनवा लो और थोड़ा चेंज कर लो यार, आपको बॉर्डर रेडियस चेंज करना है, कलर चेंज करना है, होवरिंग इफेक्ट में कुछ चेंज करना है, तो वो आप सिर्फ यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मतलब काफ़ी कुछ उसने खुद क्रिएट करके दे दिया है, तो वो आप यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का, ठीक है। उसके बाद हमने एरर देख लिया क्या था। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल्स का हम लोग सजेशन ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सुबह भी ट्राई किया था, वो देखते हैं। देखिए ठीक है, प्रोजेक्ट टाइटल, तो उसमें आपको पूरा कंटेक्स्ट बताना पड़ेगा। आई एम इन माई फाइनल ईयर ऑफ बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स and communication. Please suggest some very simple project titles that can be built in, let's say, 2 months. दैट कैन बी ईजिली बिल्ड कर देते हैं कि भैया हमारे पास तो टाइम नहीं है यार, अपने को जल्दी बनाना, ईजिली बिल्ट इन 2 मिनट, तो 2 मिनट में आप बना सको उसको, ठीक है ना। कॉपी कर लो, सबसे पहले इसकी ग्रामर चेक कर लो, क्योंकि भैया हम सबकी ग्रामर ना बहुत बेकार है, मतलब इसमें यार देखो हंसने वाली बात नहीं है, सबको पता है, ठीक है। कोई ग्रामर एरर है क्या, बीटेक में तो कुछ नहीं कर सकते। प्लीज़ को अच्छा प्ली कर दिया है, यहाँ पे इसने अच्छा वो कर दिया है, ठीक है। और सब कुछ तो ठीक है, और कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। कॉपी करके सेव कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो इसको डाल दो यहाँ पे और एंटर मार दो, ठीक है। बता देगा कुछ ना कुछ तो जरूर बताएगा अच्छे से, ठीक है ना। स्मार्ट होम ऑटोमेशन, भाई ये तो बहुत वो है। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, हाँ ये बना सकते हो, बहुत छोटे मोटे सेंसर्स लगेंगे, हो जाएगा। होम सिक्योरिटी सेंसर्स टू डिटेक्ट इंट्रूडर, हाँ ये भी कर सकते हो, जैसे IR सेंसर लगा के आप गेट पर लगा दो, एंट्री और एग्जिट आपको पता चल जाएगी,
ठीक है ना। आर्डिनो बेस्ड ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रोबोट, हाँ ये भी कर सकते हो आप। RFID बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, हाँ ये सब कर सकते हो। ये सिंपल है यार, ये सिंपल ही दिए हैं इसने, सही कह रहे हो। टेम्परेचर कंट्रोल फैन, टेम्परेचर चेंज होगा तो फैन चलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल से दिया है यार, ठीक है, आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब मान लो आपने चूज किया वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चलो चूज तो कर लिया प्रोजेक्ट, अब आपको रिपोर्ट देनी है। फॉर एग्जांपल टीचर कह रहा भाई रिपोर्ट बना के दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, तो यहाँ पे हमने डाल दिया कि भैया ऐसा है, प्लीज हेल्प मी विद ऑल द components needed to prepare weather monitoring system as my final year BTech या as my final year BTech प्रोजेक्ट, ठीक है ना। चलो बताता है क्या, देखते हैं, एंटर कर दो। ChatGPT क्या बताएगा। माइक्रो कंट्रोल चाहिए, टेम्परेचर सेंसर चाहिए, डिस्प्ले चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी कुछ हो गया। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल सब कुछ बता दिया इसने, ठीक है ना। एक चीज़ और कर सकते हैं कि भैया वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रिलिमिनरी रिपोर्ट चाहिए हमें, ठीक है ना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी इन राइटिंग, या प्लीज़ राइट कर देता हूँ ना, प्लीज़ राइट preliminary report for my BTech project titled ठीक है। अब देखिए क्या है, बीटेक प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो आप सबसे पहले तो कंपोनेंट डाल दोगे, तो कंपोनेंट की लिस्ट यहां से मिल जाएगी, उठा के डाल दो, रिपोर्ट तैयार। उसके बाद बीटेक प्रोजेक्ट की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये क्या बना के देता है, देखते हैं। अरे वाह, अरे मजा ही आ गया भाई, देख रहे हो क्या हो रहा है ये, अबे क्या कर रहा है ये तो पूरी बना दी इसने भाई, जिंदगी में और क्या चाहिए। कंक्लूजन सब दे दिया भाई। अरे यार देख रहे हो तुम, सबसे पहले अगर आप देखोगे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट दे दिया इसने, कितना बढ़िया सा एब्स्ट्रैक्ट बना के दे दिया। इंट्रोडक्शन, इसने इंट्रोडक्शन दे दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। डिस्प्ले आप कराना चाहते हो, ऑब्वियसली वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को डिस्प्ले तो कराओगे ही, तो काफ़ी कुछ दे दिया यार इसने, ठीक है। अब आपको जो जो रिमूव करना है कि यार नहीं हम नहीं चाहते कि रेनफॉल मेजरमेंट और विंड स्पीड, हाँ विंड स्पीड आप मेजर कर सकते हो, लेकिन रेनफॉल विंडफॉल तो नहीं कर पाओगे। बट एक प्रोजेक्ट का एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 2-4 पेज का, जिसमें कंपोनेंट आप डाल दोगे, तो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आप सबमिट कर सकते हो बिना किसी मेहनत के, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद हम कहते हैं प्रिपेयरिंग रिज्यूम, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ कि रिज्यूम आप कैसे प्रिपेयर करोगे। आप इस पर जा सकते हो, ठीक है ना। ये अपना फ्री वाला यूज़ करो, नहीं तो पेड वाला तो यूज़ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और बड़े आराम से आपको यहाँ से मिल जाएंगे प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। नहीं मिलता तो खुद बना लो, मैंने आपको वही बताने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, ये भी मैं देख रहा था, काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट पढ़ चुके हो, या आप CS डोमेन के हो, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, आप अगर चाहते हो कि आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, तो आप क्या बोलोगे, प्लीज आस्क मी 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पाइथन, ठीक है ना। पाइथन या C++, जो भी आपको ठीक लगे, तो 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है ना। आपकी पाइथन की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है ना, कि भाई पाइथन में क्या क्या आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो जो आपको आना चाहिए। इसके बाद जैसे आप चाहते हो भाई पाइथन नहीं, मैं तो डेटा स्ट्रक्चर की पूछना चाहता हूं, तो आप यहां पे पाइथन की जगह डेटा स्ट्रक्चर कर दो, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम DSA का पूछ सकते हो आप, तो 10 पूछ लेगा ये DSA के, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, बड़े आराम से आप कर सकते हो। डिफिकल्ट नहीं तो आप इजी पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई हमें चाहिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल चाहिए, नेटवर्किंग के सवाल चाहिए, तो नेटवर्किंग के बता देगा वो। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन बड़े आराम से आप देख पा रहे हो, पूछ लेगा। BJT का मॉडल क्या है, मॉसफेट क्या है, यही सब पूछ रहा है। वोल्टेज कंट्रोल, क्लास D क्या होता है, VCO क्या होता है, तो ये सब आप बता सकते हो। तो यहाँ से आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। 10 नहीं आप 20 सवाल पूछ सकते हो, और यहीं से आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने आप ही खुद ही कर सकते हो, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने देखा कि
किस तरह से हमें प्रॉम्प्ट लिखना है, उसमें कंस्ट्रेंट, कंटेक्स्ट और एक्सपेक्टेशन सब कुछ बताना है। उसके बाद आप कोड लिख सकते हो, लेकिन जनरल टाइप के कोड है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मांग रहे हो इससे। कोड का करेक्शन आप पूछ सकते हो, प्रोजेक्ट के टाइटल्स आप देख सकते हो, एक रिपोर्ट बना सकते हो, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, रिज्यूम प्रिपेयर कर सकते हो और इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरह से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू करो, धीरे धीरे एआई के अंदर घुसने की कोशिश करो, क्योंकि एक नया फील्ड है जो आप लोगों को आना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।